दोस्तों फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार उद्यमी योजना के लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। इसमें आपको टोटल जो है 59 तरह के बिजनेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 59 में से कोई भी बिजनेस की अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको जो है 10 लाख रुपये सरकार यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देती है और आपको इसमें 50% पैसा जो है आपको सरकार को वापस करने होते हैं और 50% आपको माफ़ हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे नियम बनाए गए हैं। इसमें आप कौन-कौन से बिज़नेस करेंगे तो किस बिज़नेस के लिए कितने रुपए आपको दिए जाएँगे सरकार के द्वारा, उसके बारे में इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन को ओपन कर लिए हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे सभी बिज़नेस का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सीरियल नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा, नेम ऑफ प्रोजेक्ट कौन से बिज़नेस आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिज़नेस का नाम देखने को मिलेगा। टोटल आपको बिज़नेस के लिए आप जो दुकान खोलेंगे, दुकान खोलने में कितना खर्चा लगेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या-क्या सामान आपको खरीदने होंगे कौन से बिज़नेस करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कितना पीस में सामान खरीदने होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अमाउंट यहाँ पे कौन सा सामान आप खरीदेंगे तो आपको कितना अमाउंट देने होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, यहाँ पे टोटल जो है मशीन का खर्चा आपको कितना होने वाला है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे सभी कुछ को मिला के जैसे यहाँ पे दुकान को बनाने में 1.5 लाख रुपया हुआ और उसके बाद यहाँ पे मशीनरी कॉस्ट जो है 4,50,000 हुआ तो टोटल 6 लाख रुपये इधर खर्चा हो जाता है और एक्स्ट्रा आपको 2,50,000 रुपये सरकार यहाँ पे देती है। तो टोटल यहाँ पे 8,50,000 रुपये यहाँ पे दे रही है। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए पहला जो है केटल फीड मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब ये हुआ कि पशु को जो आहार होता है, कोई भी यहाँ पे जैसे पशु होते हैं उनको जो आहार दिया जाता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसका निर्माण करने की का बिजनेस आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1.5 लाख रुपये जो है दुकान खोलने में आपको खर्चा आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पशु का जो आहार बनाएंगे उसके लिए आपके पास क्या-क्या से कौन-कौन से मशीनरी होने चाहिए, कौन-कौन से सामान होने चाहिए, कौन-कौन से टूल किट होने चाहिए। तो यहाँ पे सभी टूल किट का नाम दिए गए हैं। कितना पीस में आपको टूल किट खरीदने होंगे यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं। कौन सा टूल किट खरीदेंगे तो आपको कितना रुपये लगने वाले हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी में आपको कितना रुपये लगेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको सरकार कितना रुपये देती है मशीनरी खर्च छोड़ के और दुकान का जो खर्चा है बनाने में उसका खर्चा छोड़ के आपको 2,50,000 रुपये देती है। तो यहाँ पे 2,50,000 आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे 8,50,000 यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप पशु आहार निर्माण का बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको 8,50,000 रुपये आपको सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। इसी तरह से आपको जो इस पीडीएफ में 59 तरह के बिजनेस का नाम दिए गए हैं और 59 तरह के बिजनेस में किस बिजनेस के लिए कितने रुपये दिए जाएंगे, कितने खर्चा होंगे, सारी जानकारी इसमें दी गई है। देखिए जैसे पोल्ट्री फूड, यहाँ पे जैसे चूना आहार, अगर आप चूना आहार का जो है यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1,50,000 रुपये दुकान बनाने में आपको लगने वाले हैं। सामान खरीदने में अभी आपको जैसे चूना आहार का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे सामान का जो खर्चा आने वाला है, टोटल आपको कॉस्ट मशीनरी का जो खर्चा पड़ने वाला है, मशीन का जो खर्चा आपको टोटल लगने वाला है 4,50,000 और इसमें भी आपको वर्किंग कैपिटल 2,50,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पे सरकार 8,50,000 रुपये आपको देगी। उसके बाद देखिए मखाना प्रोसेसिंग, तीसरा जो बिजनेस है यहाँ पे मखाना प्रोसेसिंग। अगर आप मखान जो होता है उसके बनाने का काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे सरकार आपको 8,50,000 रुपये टोटल देती है, जिसमें आपको 1,50,000 रुपये जो है दुकान स्टार्ट करने में आपको लगेंगे और मशीन खरीदने में आपको 4,50,000 रुपये आपको लगने वाले हैं। 2.5 लाख रुपये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए सरकार दे रही है। टोटल 8,50,000 रुपये आपको मखाना जो बनाने का काम करेंगे उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उद्यम योजना की तरफ से तो आपको 8,50,000 रुपये सरकार देगी। इसमें क्या क्या सामान आपको खरीदने होंगे, कौन कौन से मशीन आपको लेने होंगे, मखाना का बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे सभी जो है मशीन का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ बेकरी प्रोडक्ट, ब्रेड, बिस्कुट, रस्क ईटीसी। यहाँ पे जैसे बेकरी बिस्कुट होता है, बेकरी होता है, उसको बनाने का जो बिस्कुट बनाने का, ब्रेड बनाने का जो काम है आप करना चाहते हैं और उसका यहाँ पे आप निर्माण करने का काम खोलना चाहते हैं। एक बड़ा सा आप जो है
एक तरह से गोदाम खोलना चाहते हैं तो उसको खोलने के लिए 1,50,000 रुपये आपको दुकान बनाने में खर्चा आएंगे। उसके बाद कौन कौन से आपको मशीन खरीदने होंगे, यहाँ पे मशीन का नाम देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद कौन से मशीन खरीदने में कितने रुपए लगेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कितना मशीन आपको खरीदने होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 5 लाख रुपए टोटल आपको मशीन में लगेंगे और 1.5 लाख रुपए जो है आपको दुकान स्टार्ट करने में लगेंगे। 6 लाख 6.5 लाख रुपए इधर हो गया और 1,50,000 रुपये आपको वर्किंग कैपिटल के लिए सरकार यहाँ पे दुकान खर्चा और यहाँ पे मशीन का खर्चा छोड़ के जो है आपको 1,50,000 रुपये आपको सरकार एक्स्ट्रा दे रही है। तो टोटल जो है सरकार के द्वारा आपको जो दिए जाएंगे 8 लाख रुपए दिए जाएंगे और 4 लाख रुपए जो है माफ़ हो जाएंगे और 4 लाख रुपए सरकार को वापस करने होंगे। तो कुछ इस तरह से नियम बनाए गए हैं। उसके बाद आटा बेसन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे जैसे आटा बेसन मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, जैसे आटा होता है बेसन होता है उसका जो बिजनेस होता है उसको बनाने का जो है काम आप करना चाहते हैं। जैसे आटा का जो निर्माण है उसका काम करना चाहते हैं या तो बेसन निर्माण का काम करना चाहते हैं तो जो है आप उसका भी बिज़नेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका बिज़नेस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 1,50,000 रुपये आपको दुकान स्टार्ट करने में लगेंगे। उसके बाद जो है दुकान बनाने में 1,50,000 रुपये लगेंगे। जैसे आप दुकान स्टार्ट करेंगे तो सभी जो खर्चा होते हैं दुकान बनाने का, जैसे दुकान बनाएंगे और भी काम होते हैं जैसे घर बनाना, उसमें फर्नीचर का खर्चा हुआ, बिजली का खर्चा हुआ, ये सभी को मिला के आपको 1,50,000 रुपये सरकार देगी। उसके बाद आटा बेसन, उसके बाद जो है बेकरी का, जैसे आप निर्माण का काम खोलेंगे तो उसमें क्या क्या आपको मशीन लेने होंगे, सभी मशीन का यहाँ पे नाम दिया गया है। कितना पीस में आपको मशीन लेने होंगे, कौन से मशीन के लिए कितने रुपये आपको देने होंगे, यहाँ पे सभी मशीन का आपको रेट लिस्ट भी दिया गया है। और टोटल जो है 3 लाख का आपको मशीन खरीदने होंगे। 1,50,000 रुपये सरकार आपको अलग से देगी। टोटल 6 लाख रुपए जो है इस बिजनेस, जैसे आटा बेकरी प्रोडक्ट, आटा बनाने, बेसन बनाने, ये सब बनाने का जो काम है आप करना चाहते हैं तो आपको 6 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और 3 लाख रुपए माफ़ हो जाएंगे। 3 लाख रुपए सरकार को आपको देने होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सभी बिजनेस देखने को मिल जाएंगे। तेल का मिल अगर आप खोलना चाहते हैं तो तेल का मिल खोलने के लिए जो है आपको 1,50,000 रुपये जो है यहाँ पे सरकार देगी। आपको दुकान का सभी काम जैसे फर्नीचर, बिजली और दुकान स्टार्ट करने के लिए, और यहाँ पे मशीन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए सरकार आपको देगी। उसके बाद 2 लाख रुपए अलग से देगी आपको सरकार। तो टोटल जो है 8,50,000 रुपये आपको तेल का मिल जो है खोलने के लिए सरकार आपको उद्यमी योजना की तरफ से देती है। जिसमें 50% जो है यहाँ पे माफ़ हो जाएंगे और यहाँ पे 50% आपको देने होंगे। इस तरह से यहाँ पे सभी नियम बनाए गए हैं। इसमें आपको देखिए टोटल 49 तरह के बिजनेस का नाम दिए गए हैं। आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें हम आपको कुछ बिजनेस का जो नाम है बता दे रहे हैं, पढ़ के आप आसानी से समझ पाइएगा। हम जो है हिंदी, ये जो इंग्लिश में जैसे लिखा हुआ है तो हिंदी का भी PDF टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे और इंग्लिश का भी डाल देंगे। आपको जैसे समझना हो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो है यहाँ पे 8 नंबर, सीरियल नंबर 8 देखेंगे तो मसाला उत्पादन, स्पाइस प्रोडक्शन। जैसे आप मसाला उत्पादन का बिजनेस करना चाहते हैं, मसाला उत्पादन करना चाहते हैं और उसका दुकान खोलना चाहते हैं, उसका आप शॉप खोलना चाहते हैं बड़ा सा, तो 1,50,000 रुपये आपको यहाँ पे दुकान खोलने के लिए आपको सरकार देगी। और मसाला जो है उत्पादन में क्या क्या मशीन लगेंगे उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या मशीन खरीदने होंगे, कौन सी मशीन खरीदने के लिए कितने रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं, मार्केट वैल्यू क्या है मशीन का। उसके बाद टोटल कितने रुपए का मशीन खरीदने होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 3,50,000 रुपये, जैसे मसाला उत्पादन का बिजनेस आप करना चाहते हैं तो लगेंगे मशीन खोलने में, मशीन लेने में 3,50,000, 1.5 लाख इधर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 लाख रुपये और सरकार आपको वर्किंग कैपिटल के लिए देंगी, पूंजी के लिए। टोटल मिला के 7 लाख रुपये जो है सरकार आपको मसाला उत्पादन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो देंगी। और यहाँ पे 3.5 लाख माफ़ हो जाएगी और 3.5 लाख आपको यहाँ पे चुकाने होंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सभी जानकारी बताई गई है। जैसे आइसक्रीम निर्माण, आइसक्रीम जो होता है, आइसक्रीम बनाने का जो काम है उसका खोलना चाहते हैं, उसका बिजनेस करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपये आपको दुकान खोलने में लगेगी। आइसक्रीम बनाने के लिए क्या क्या आपके पास मशीन होने चाहिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। किस मशीन के लिए कितने रुपए लगेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कितना पीस में कौन सा मशीन खरीदने होंगे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कितना आपको मशीन में खर्चा आएंगे तो यहाँ पे देखिए 6 लाख रुपये जो है आइसक्रीम का निर्माण का बिजनेस खोलेंगे कोई भी तो 6 लाख रुपये उनको मशीन में खर्चा आएगा। 1.5 लाख इधर हो गया, 7.5 लाख, और 1.5 लाख रुपये अलग से आपको देगी पूंजी के लिए सरकार। तो यहाँ पे 9 लाख रुपए जो है यहाँ पे आपको सरकार देंगी आइसक्रीम निर्माण बिजनेस के लिए। इसमें आधा पैसा आपको देने होंगे और आधा माफ़ हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सभी बिजनेस का नाम दिए गए हैं।
नीचे आएंगे तो और भी बिजनेस का नाम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जाम, जेली, चटनी बनाने का जो काम है करना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये बिजनेस का दुकान जो स्टार्ट करेंगे, फर्नीचर में लगेंगे और भी यहाँ पे जो काम है उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपये देगी। मशीन में आपको 4,50,000 लगेंगे। 1 लाख रुपये आपको पूंजी के लिए सरकार देगी। टोटल 7 लाख रुपये यहाँ पे सरकार के द्वारा आपको दिए जाएंगे उद्यमी योजना की तरफ से। 3.5 लाख रुपये आपको सरकार को वापस करने हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो ब्याज भी नहीं लगेंगे। SC/ST कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आपको 1% ब्याज के साथ आपको वापस करने होंगे। इस तरह से यहाँ पे सभी जानकारी दी गई है। पल्स मिल दाल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे जैसे पल्स मली का निर्माण का बिजनेस करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपये आपको दुकान स्टार्ट करने में लगेंगे। 4 लाख का आपको मशीन आने वाले हैं। 2 लाख रुपये पूंजी के रूप में देंगे। टोटल 7,50,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। जैसे पोहा का, चूड़ा का निर्माण का बिजनेस करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपये आपको दुकान स्टार्ट करने में लगेंगे। 4 लाख का मशीन आएगा। कौन कौन से मशीन आएंगे, कितना पीस में लेना है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 1.5 लाख रुपये आपको सरकार एक्स्ट्रा पूंजी के लिए देंगी। टोटल मिला के 7 लाख रुपये जो है यहाँ पे आपको इस बिज़नेस करने के लिए उद्यमी योजना की तरफ से आपको सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पे सभी बिजनेस का नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए सीड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। सीड प्रोसेसिंग जैसे बीज बनाने का काम होता है, उसका आप निर्माण का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपये इसमें भी आपको दुकान स्टार्ट करने में लगेंगे। 5 लाख का मशीन आएंगे। उसके बाद 2 लाख रुपये पूंजी के लिए सरकार देगी। टोटल मिला के 8,50,000 रुपये जो है आपको यहाँ पे सरकार देने वाली है। इस तरह से सभी बिजनेस का नाम यहाँ पे देख लेंगे और यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे किस बिजनेस के लिए अप्लाई करते हैं तो कितना रुपये आपको सरकार देगी और कितना आपको वापस करने होंगे, कितना का मशीन आएंगे, कितना दुकान में खर्चा आने वाला है और कितना आपके पास पूंजी होगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे इस PDF में सारी जानकारी बताई गई है, आप समझ सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दोनों का हिंदी और इंग्लिश दोनों का PDF मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड करके भी समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।